वृश्चिक राशि का साल का पहला महीना यानी 2025 का पहला महीना जनवरी का महीना कैसा रहेगा, जनवरी के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, इनके परिवार की स्थिति, इनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो कार्यक्रम पूरा जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। चलिए, साल 2025 की सबसे पहले संपूर्ण वृश्चिक राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि आपके ऊपर ढैया थी, 2024 में आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बड़े परेशान थे, फिर भी हम माता रानी से कामना करेंगे कि साल 2025 में आपको धन लाभ हो, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो, माता रानी से हमारी ये कामना है। चलिए, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ में जनवरी के महीने में शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, यानी शनि से मंगल छठे और मंगल से शनि आठवें जब भी आते हैं तो ऐसे में मित्रों षडाष्टक योग बनता है, जो कि अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल आपको जनवरी में देगा। पहला देखा जाए तो भाग्य से कोई विदेश संबंधी व्यक्ति से आपको लाभ होगा, विदेश से रुका हुआ धन, रुकी हुई डील आपको मिलेगी, विदेश से धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी कुछ ना कुछ भाग्य से कुछ ना कुछ तो प्राप्ति आपको जनवरी में वृश्चिक राशि को काम से संबंधित, डील से संबंधित कोई प्राप्ति तो होगी, जो पुरानी होगी। अब बुरा क्या होगा, बुरा ये होगा कि पेट संबंधी परेशानी आपको रह सकती है। मंगल शनि के षडाष्टक से वाहन सावधानी से आपको चलाना है, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, या वाहन पे खर्चा, मोबाइल पे भाई आपका खर्चा आ सकता है। यानी मंगल का षडाष्टक एक जगह पे अच्छा फल देगा और एक जगह पे खराब फल देगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 4 जनवरी 2025 से बुध देव मूल राशि यानी मूल नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, और जैसे ही 4 जनवरी में बुध देव मूल नक्षत्र में हो जाएंगे यानी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपके जीवन में बल्ले बल्ले जिसे कहते हैं ना, वो हो जाएगी। यानी पूरा जनवरी का महीना धन के लिए बहुत अच्छा है। रुका हुआ धन मिलेगा, पुराने क्लाइंटों से धन मिलता हुआ नजर आएगा, माता पिता या पैतृक प्रॉपर्टी से कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, कमीशन से आपका लाभ होता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं जिससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के 4 जनवरी से बुध का मूल नक्षत्र में जाना धन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए बड़ा लाभकारी है। चलिए, अब पारिवारिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो कि आप लोग कहते हैं 70 to 80% ठीक होती है मित्रों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 20 और 30% जिन पे ये जनरल प्रेडिक्शन ठीक नहीं होती, उनके कष्ट दूर ही नहीं होते, क्योंकि उनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो या तो शनि की ढैया चल रही होती है, 7.5 का प्रभाव चल रहा होता है, या 6, 8, 12 ये गलत हाउस होते हैं, या मार्केट दशाएं चल रही होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, कुंडली से समाधान लेना चाहिए, कुंडली से आपको उपाय करना है। तो उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप अपनी अपॉइंटमेंट मुझसे बुक कर ले, वो भी टेलीफोनिक। और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे तो हल्का सा शुल्क भी रखा है, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात करें और अपने समाधान ले और अपने कष्टों को मित्रों सही मत दूर कीजिए। चलिए, अब पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन वृश्चिक राशि का जनवरी के महीने में शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है, शनि चतुर्थ भाव में विराजमान है, और शुक्र वैसे भी शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। परिवार के साथ में गिले शिकवे, भाई बहन, माता पिता से दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ में जनवरी के महीने में शादी समारोह में आपको जाने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ में कुछ वक्त, रिश्तेदारों के साथ में कुछ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, और परिवार के प्रति आपका दृष्टिकोण भी चेंज हो जाने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के लिए कुछ खरीदारी भी आप करने वाले हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। और परिवार संबंधी कोई खुशखबरी जनवरी में आपको भाई बहन, माता पिता से संबंधित या रिश्तेदारी से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। घर के अंदर मिठाइयाँ बंटने वाली है, उसका योग नजर आ रहा है, या घर के अंदर खुशी का माहौल रहेगा। तो शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में जाने का जादू आपके पारिवारिक क्षेत्र में आने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है। भाई जनवरी का महीना संतान चाहे छोटी हो बड़ी हो डिमांड करेगी, पापा मुझे यहाँ घुमाना है, मम्मी मुझे यहाँ घुमाना है, मुझे यहाँ जाना है। तो संतान की डिमांड पूरी करने वाला
जनवरी का महीना है। संतान की इच्छा पूरी करने वाला जनवरी का महीना है। संतान को घुमाने वाला, हिल स्टेशन, पहाड़ों की यात्रा, तीर्थ में ले जाने वाला जनवरी का महीना है। यानी संतान से रिलेशन अच्छा है, संतान की बहुत सारी बातें आप मानने वाले हैं, कुछ चीज़ें आप दिलाने वाले हैं। बाकी संतान की विद्या, करियर के लिए नॉर्मल जनवरी का महीना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए वैसे ये महीना अच्छा है, यानी कि घूमने का मौका मिलेगा, ट्रैवलिंग होगी बहुत सारी, ठीक है ना, एंजॉय भी बहुत करेंगे, पार्टियां भी बहुत करेंगे। लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको अपने सामान का ध्यान रखना है स्टूडेंट लोग, क्योंकि वस्तु चोरी या हानि का योग जनवरी में बन रहा है, यानी कि कंगाली में आटा गीला हो सकता है थोड़ा, अगर आपको सावधानी नहीं बरती तो। बात करें नौकरी वालों के बारे में कि वृश्चिक राशि वाले जो जॉब करते हैं, जनवरी का महीना ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई नजर आ रही है। खासकर 1 तारीख से लेकर और 20 जनवरी के बीच में खूब सेल होती हुई नजर आ रही है। खूब काम से संबंधित यात्राएं भी होगी, पार्टी भी होगी, किसी मित्र के घर भी जाना पड़ेगा, मित्र के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में भी जाना पड़ेगा। ऑफिस वाले भी कुछ वर्कलोड देंगे, जिसके लिए आपको दूसरे संस्थान के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, दूसरे शहर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, क्लाइंटों के घर जाना पड़ सकता है। यानी 20 जनवरी तक चैन की सांस नहीं है, डेस्क पे बैठ के काम नहीं है, बहुत यात्राएं आपकी होंगी। पर सेल भी आपकी अच्छी रहने वाली है और आपको जनवरी के महीने में नई नौकरी का ऑफर भी मिलने वाला है। तो कुल मिला के नौकरी के लिए जनवरी का महीना अच्छा रहेगा, बस भागा दौड़ी वाला रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि प्रेमी प्रेमिका, लव कपल का जनवरी का महीना कैसा रहेगा। भाई यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, सप्तम के स्वामी शुक्र केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में पार्टनर के साथ में शादी, विवाह, फंक्शन में जाने का आपका योग बनता है। पार्टनर के साथ में बहुत सारी यात्रा करने के योग बनते हैं। पार्टनर के कहने पे रिश्तेदारों के घर जाने के योग बनते हैं, यानी पार्टनर के कहने पे आप चलने वाले हैं, जो पार्टनर कहेगा आप मानने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर भी कोई घर में पूजा पाठ हवन करने वाला है, आपके घर में कोई सिद्ध गुरु, सिद्ध ज्योतिषी आने वाले हैं, या आप ही अपनी कुंडली ले जाके ज्योतिषी को दिखाने वाले हैं कि भाई मेरा ये साल कैसा रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर और आपका रिलेशन जनवरी के महीने में बहुत अच्छा ही रहने वाला है, यानी सब कुछ ठीक है। पार्टनर से रिलेशन भी जनवरी के महीने में अच्छा है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन तो नंबर 1 है, A1 रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं व्यापार के बारे में। जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, वृश्चिक राशि वाले दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो जनवरी का महीना उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। भाई जनवरी के महीने में बुध एक तो मूल नक्षत्र में जा रहे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो जनवरी के महीने में सरकारी रुका हुआ GST पेंडिंग फाइल से संबंधित काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। सरकार में कोई कॉन्ट्रैक्ट की प्रयास कर रहे हैं तो जनवरी में प्रयास करें, चाहे कैसे भी करें, 1 नंबर से करें, 2 नंबर से करें, प्रयास आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ब्रांडेड कंपनियों से कोई टाई अप आपका हो सकता है, ब्रांडेड कंपनियां आपको कोई काम दे सकती है, या मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। जनवरी के महीने में नया शॉप में इन्वेस्टमेंट करने की आप सोचेंगे, या नए काम में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, या कर भी सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के बुधादित्य योग के कारण जनवरी में आप काम को बड़ा करने की सोचेंगे, उस पर धन खर्च करेंगे, उसकी प्लानिंग बनाते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, अगर ये राशिफल मेरा आपको अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस कार्यक्रम में बस मित्रों इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।